ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव से शिवत्व की ओर इस ज्ञानवर्धक यात्रा में स्वागत है। मैं आपके साथ इस सीरीज में भगवान शिव के उन गहरे प्रतीकों को समझने की कोशिश करूंगी जो हमें केवल एक देवता की कहानी नहीं बताते, बल्कि जीवन जीने और अपनी परम क्षमता तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। शिव केवल एक मूर्ति या पौराणिक चित्र नहीं है, वे उन सिद्धांतों का संग्रह हैं जो हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। चाहे आपका विश्वास कुछ भी हो, यह यात्रा आध्यात्मिक भी है और व्यवहारिक भी। आज हम अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में हैं, जहां हम शिव के सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक पर बात करेंगे, उनके मस्तक पर विराजमान पवित्र गंगा नदी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गंगा शिव के सिर पर बहती है? यह महज एक पौराणिक कथा से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा गहरा रहस्य है जो हमें अपने भीतर छिपी शक्ति और आत्मनियंत्रण के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की सबसे प्रचंड चुनौतियों और ऊर्जाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने वाली थी, तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उन्हें संभाल नहीं पाती और नष्ट हो जाती। इस वेग को संभालने वाला कोई नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी ऊर्जा जो इतनी तीव्र हो कि वो सब कुछ तहस नहस कर दे, उसे कोई कैसे रोकेगा? एक गंगा का प्रचंड वेग दोस्तों हमारे जीवन में आने वाली अनियंत्रित शक्तियों का प्रतीक है। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे भीतर भी होती हैं और हमारे बाहर भी। सोचिए, हमारा क्रोध जब ये अनियंत्रित होता है, तो क्या ये हमारे रिश्तों को, हमारे काम को और हमारी आंतरिक शांति को जला नहीं देता? क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें स्वयं को ही भस्म करती है। या अत्यधिक उत्साह, जो अगर सही दिशा में ना मिले तो हमें बिना सोचे समझे ऐसे जोखिम लेने को उकसा देती है जिनका परिणाम भारी नुकसान हो, या हमें गलत निर्णय लेने पे मजबूर कर देती है। या फिर हमारी तीव्र इच्छाएं और वासनाएं जो हमें बिना सोचे समझे ऐसे काम करने को उकसाती हैं जिनका परिणाम अंततः पछतावा होता है। ये हमें नैतिक और विवेक के रास्ते से भटका देती हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर ही बाहरी परिस्थितियों या अपनी ही आंतरिक हलचल के सामने खुद को बेबस महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाले अप्रत्याशित फेम या अचानक आया बड़ा पैसा, अगर इन ऊर्जाओं को सही से संभाला ना जाए तो ये किसी प्रचंड गंगा की तरह हमें बहा ले जा सकती हैं। ये हमारे भीतर की गंगा है, शक्तिशाली, ऊर्जावान, लेकिन अगर अनियंत्रित हो तो विनाशकारी। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे बिना लगाम का घोड़ा जो हमें कहीं भी ले जा सकता है, सिवाय उस जगह के जहां हमें पहुंचाना है। शिव की जटाएं नियंत्रण, विवेक और बौद्धिकता की प्रतीक है। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब पृथ्वी की ओर बढ़ी, तो भगवान शिव ने अपनी घनी जटाओं में उन्हें धारण कर लिया। उन्होंने उस प्रचंड वेग को सोख लिया और उन्हें नियंत्रित किया, फिर उसे धीरे धीरे कई धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जिससे आज गंगा जीवनदायिनी बन गई। यहाँ शिव हमारी उच्च बौद्धिक क्षमता, विवेक, आत्मनियंत्रण और गहरी समझ के प्रतीक हैं। शिव की जटाएं यहाँ सिर्फ बाल नहीं, बल्कि यह ज्ञान, तपस्या और एकाग्रता के प्रतीक है, उस मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का जिससे कोई भी प्रचंड ऊर्जा नियंत्रित की जा सकती है। यह दर्शाता है कि उन्होंने उस ऊर्जा को दबाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार किया, उसे समझा, उस पर नियंत्रण पाया और फिर उसे एक रचनात्मक रूप में बदल दिया। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी
तीव्र भावनाओं, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो या अत्यधिक खुशी, उसको बस बहने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से उन्हें समझना चाहिए, उन पर नियंत्रण पाना चाहिए और फिर उन्हें सही दिशा में मोड़ना चाहिए। सोचिए, जब कोई गुस्सा आता है तो एक नियंत्रित व्यक्ति बस प्रतिक्रिया देता है, चिल्लाता है या रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन एक शिवतुल्य व्यक्ति उस क्रोध को महसूस करता है, उसे अपनी बौद्धिक जटाओं में समेटता है और फिर उस ऊर्जा को एक सकारात्मक कार्य में लगा देता है। यह शांति से समस्या का समाधान करता है। यह किसी नदी के प्रचंड पानी को बांध कर बिजली बनाने जैसा है। ऊर्जा वही है, लेकिन नियंत्रण से वह विनाशकारी से रचनात्मक बन जाती है। गंगा का प्रवाह शुद्ध और सकारात्मकता रूपांतरण का प्रतीक है। एक बार जब गंगा शिव की जटाओं में नियंत्रित हो गई तो वो विनाशकारी नहीं रही, बल्कि पवित्र और जीवनदायिनी बन गई। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी अनियंत्रित ऊर्जाएं नियंत्रित होती हैं तो वे विनाश के बजाय सकारात्मक और बुद्धि लाती हैं। शुद्धि का प्रतीक। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुद्धि का प्रतीक माना गया है, जो पापों को धोने और शुद्धि प्रदान करती है। शिव के सिर में गंगा का निकलना यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता या अशुद्धियों को नियंत्रित करते हैं तो हम स्वयं शुद्धता के स्रोत बन जाते हैं। और यह आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है जहां हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करते हैं। रूपांतरण का स्वरूप। यह केवल एक नियंत्रण नहीं बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण भी है। क्रोध को रचनात्मक में बदलना, चिंता को समाधान में बदलना या अत्यधिक उत्साह को केंद्रित प्रयास में बदलना। शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को नियंत्रित कर उसे एक शांत और उपयोगी धारा में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो कमियां हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं, बशर्ते हमें उन पर नियंत्रण, उन्हें सही दिशा देना आना चाहिए। यह हमें जीवन में स्थिरता देता है। जब आप अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ों से विचलित नहीं होते, आप उन्हें लक्ष्य पर केंद्रित कर पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक शांति और कुशलता से करते हैं। तो शिव से शिवत्व की ओर हमारी इस यात्रा में गंगा हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जब हम अपनी आंतरिक गंगा यानी अपनी अनियंत्रित ऊर्जाओं और भावनाओं पर अपनी उच्च बौद्धिक क्षमता और आत्म नियंत्रण से विजय पा लेते हैं तो हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जिसे शिवत्व कहा जाता है। शिवत्व कोई धार्मिक उपाधि नहीं, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां आप जीवन की किसी भी चुनौती, किसी भी भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद शांत, स्थिर और अविचलित रहते हैं। आप अपनी शक्तियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं। आपका जीवन अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा और स्थिरता के स्रोत बन जाते हैं। आपकी हर क्रिया, हर निर्णय विवेक और नियंत्रण से भरा होता है, ठीक वैसे जैसे गंगा शिव के मस्तक से शांत और नियंत्रित रूप से प्रवाहित होती है। यह आध्यात्मिकता, शांति, व्यक्तिगत सफलता और आंतरिक खुशी का मार्ग है। जब आप अपने भीतर की अनियंत्रित गंगा को संभालना सीख जाते हैं तो आप जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर में बदल देते हैं, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और हर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। इससे पहले एपिसोड में हमने शिव के मस्तक पर गंगा का महत्व समझा, कैसे यह नियंत्रित ऊर्जाओं को नियंत्रित करने और शुद्धि प्राप्त करने और उन्हें सकारात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रतीक है। यह हमें शिवत्व की ओर बढ़ने का पहला महत्वपूर्ण कदम सिखाता है, आत्म-नियंत्रण। अगले एपिसोड में हम शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के उन रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे वह हमें मन पर नियंत्रण और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यह भी ऐसा प्रतीक है जो हर इंसान को जीवन के लिए गहरा संदेश रखता है। जुड़े रहिए शिव से शिवत्व की ओर की इस यात्रा में। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने भीतर की गंगा को नियंत्रित करने का अभ्यास करें।